नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे तत्सम और तद्भव शब्दों को लेकर के। ठीक है, हमने पिछली 2 कक्षाएं इसके बारे में पढ़ी भी हैं और उम्मीद भी करता हूं आपको कि समझ में आई होंगी वो कक्षाएं। दोस्तों, आगे इसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए आगे इसकी शुरुआत करने से पहले मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए कक्षा की शुरुआत करना चाहता हूं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों की समस्याएं थी कुछ, जिनको लेकर के मैंने कोशिश की है कि वो आपकी समस्याएं दूर हों। आपकी समस्याएं थी जिसमें आपने बोला था कि बोर्ड पे अक्षर थोड़े से बड़े लिखें, तो उस समस्या का भी समाधान किया है और उन लोगों का उन मित्रों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो इस चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट डालते हैं, करते हैं। भगवान मेरी ही नहीं, मेरे साथ साथ आप लोगों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करे और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आप करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं मित्रों, अभी तक इसका ऐसा कुछ रिजल्ट मिला नहीं है। इतना कुछ देने के बाद में, इतना कुछ मैटर देने के बाद में तो कुछ तो होना चाहिए था। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। कक्षा के बीच में मैं कभी नहीं बोलता कि आपको चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ऐसा कुछ नहीं बोलता मैं। पहले और अंत में आपको एक बार सूचित जरूर करता हूं, क्योंकि देखो मेरा भी कुछ हक है। ठीक है, अगर आप अच्छी चीजें चाहते हो तो मैं भी आपसे सपोर्ट चाहता हूं। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो भी बढ़े तो गए आगे। लेकिन क्या है कि मेरा ध्येय है, जो मेरा मेन ध्येय है वो है आप लोगों तक जो मेरे अंदर जो कुछ मौजूद तत्व हैं शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के, वो आप लोगों तक पहुंचाना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप जैसा कहोगे वैसा मुझे मंजूर है। अगर आप मुझे पसंद करते हो तो भी मुझे मंजूर है, और अगर ना पसंद करते हो तो भी मुझे मंजूर है। तो दोस्तों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। आगे हमारा जो अगला नियम था उस अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो नियम है हमारा वह है तत्सम और तद्भव के शब्दों को लेकर के, कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, इसके बारे में ही था ना। हाँ, क्या था हमारा टॉपिक, क्या था वो टॉपिक डाल लेते हैं पहले। वही वापिस वही टॉपिक है, तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम। तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम। यही चल रहा था हमारा और यही आगे चलेगा। तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम, कुछ नियम हमने पढ़ लिए थे, कुछ नियम हमारे बाकी हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं उन्हीं नियमों को आगे बढ़ाते हुए। एक नियम बनता हमारा, यदि री और रे का प्रयोग, री और रे से युक्त कोई शब्द आता है तो वह तत्सम होता है। यदि
री और री या रे कौन सा? आधा हलयुक्त रे। यदि री या रे से युक्त शब्द, युक्त कोई भी शब्द री या रे से युक्त कोई भी शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। तत्सम होता है। यदि किसी शब्द में री और रे का प्रयोग किया गया है, आधे वाले रे का, तो वो शब्द होते हैं ना, वो तत्सम होते हैं भाई। ठीक है। तद्भव होने पर या तो इनका या रे का तद्भव होने पर इनका तद्भव होने पर इनका या तो रे या तो रे, कौन सा? पूरे वाला रे भाई, देखो कोष्टक में लिख देता हूं, पूरा रे, संपूर्ण रे। तद्भव होने पर इनका, इन दोनों का या तो रे बन जाता है, या तो इनका रे बन जाता है, और अगर रे ना बने अथवा लोप हो जाता है। रे ना बने तो अथवा लोप हो जाता है। अब देखो किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके बारे में। अब देखो इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम, छोटे छोटे जो मुख्य उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के बारे में चर्चा कर ले। ठीक है। अब देखो इनके आगे हम लिखते हैं जैसे, कौन कौन से जो वर्ण है, जैसे कुछ वर्ण लेंगे हम, मतलब संपूर्ण वर्ण तो लेंगे नहीं, लेकिन कुछ वर्ण तो ले ही सकते हैं ना। जैसे घृत, घृत, घृत का बनेगा घी। मृत, मृत, मृत का बनेगा मरा हुआ। घृत का बना घी, मृत का बना हुआ मृत का बना मरा हुआ, कृत का बना किया हुआ, कृत का बना किया हुआ। देखो जैसे बहुत सी बुकें हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि जो रामचरितमानस है उसको हम बोलते हैं कि तुलसी कृत रामचरितमानस, यानी कि तुलसी के द्वारा किया गया, यानी कि तुलसी के द्वारा उसकी जिसकी रचना की गई है वो रामचरितमानस। जैसे घनानंद कृत रसमंजरी, भाई घनानंद की रसमंजरी है। रसमंजरी कितने कवियों की है? केशवदास कृत रसमंजरी, और जैसे मंजन कवि कृत रसमंजरी। रसमंजरी बहुत रसमंजरियां लिखी हैं लोगों ने, मतलब जो लेखक हैं हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने रसमंजरी नाम से बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, अलग अलग लेखकों ने रचनाएं की हैं रसमंजरी नाम से। ठीक है। अब देखो इसके बाद में चर्म, चर्म, चाम या चमड़ी, चर्म, चाम या चमड़ी। मेरे हिसाब से शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं। चर्म, चाम या चमड़ी। ठीक है। इसके बाद में जैसे कर्पूर, कर्पूर, कपूर,
कपूर, ठीक है। घृत मृत कृत चर्म कपूर, शर्करा, शर्करा शक्कर, शक्कर। और उदाहरण भी हैं, बहुत से उदाहरण हैं, जैसे धर्म, धर्म, कर्म, काम, धर्म, 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 या धाम, धाम भी बोलते हैं इसको, धाम, कर्म, काम, कर्म, काम, कर्म, काम, कार्य, काज, कार्य, काज। तो ये शब्द हैं कुछ, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये बताए हैं, अब इसका देखो हम व्याख्या करते हैं, इसकी किस तरीके से करेंगे। देखो हमारी जो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि लिखने में आपको आसानी हो, फिर काटाफांसी होगी तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो, यदि री और र से युक्त कोई भी शब्द तत्सम होता है, भाई अगर री आ जाए किसी शब्द में या फिर र का प्रयोग हो जाए तो वो उस शब्द को देख लेना, वो होगा तत्सम, ठीक है। तद्भव होने पर इनका, तद्भव होने पर इनका मतलब किनका, या तो री का या फिर र का, इन दोनों का, इनका री और र का, या तो र हो जाता है यानी कि पूरा र हो जाएगा री का और र का, या अथवा इनका बिल्कुल लोप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखो जैसे है हमारा घृत, 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 घृत मतलब क्या होता है, घी, री लग रहा है, री लगने के बाद में इसका री हट गया, ठीक है, इसका लोप हुआ है, यहां पे लोप ही तो हुआ है री का, क्या बना, घी। मृत, री का क्या हुआ, लोप, क्या बना, मरा हुआ। कृत, री का क्या हुआ, लोप, क्या बना, किया हुआ, ठीक है। चर्म, ये र आया, कौन से वाला, अधूरा र, हल चिन्ह वाला र, यानी कि स्वर रहित र, देख लेना आप फिर कभी यहां गड़बड़ी ना हो। चर्म, चमड़ी या चाम, ठीक है। कर्पूर, कर्पूर, र कौन सा, अधूरा, हल र, ठीक है, क्या बना, कपूर, किसका, र का क्या हुआ, लोप हुआ। शर्करा, क्या, र का क्या हुआ, लोप हुआ, क्या बनी, शक्कर बनी। धर्म, र का क्या हुआ, लोप हुआ, देखो धाम बना, लोप होने पर धाम बना, और अगर र पूर्ण हुआ तो धर्म बना, ठीक है। ये है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, और ये क्या है, तत्सम शब्द, समझ गए। कर्म, कर्म में र का क्या हुआ, लोप हुआ। कार्य, कार्य में र का क्या हुआ, लोप हुआ। मेरे हिसाब से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे वाला हमारा नियम है वो लेते हैं। देखो भाई क्या है कि बहुत सी चीजें हैं ना वो अलग अलग है। देखो पढ़ाने के तरीके, देखो मैंने भी किसी से पढ़ा है, ठीक है, अपने भी कुछ अलग चीजें बनाई अपनी अपने लेवल पे भी, ठीक है। उसके बाद में किसी से पढ़ा हुआ भी मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की। तो ये सोचो कि यार मैं खुद तैयारी करने वाला बच्चा हूं, खुद तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, तो कुछ तो अच्छा दूंगा ना आपको, क्योंकि अपडेट रहना हमारा काम है भाई। आगे बढ़े। स और स से युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर या तो इसका लोप हो जाता है या स बन जाता है। देखो क्या बोल रहा है, स या स, देखो ये स और स दोनों स है ना, ये दोनों स, ये क्या है, हल रहे, हल चिन्ह लगा हुआ है, हल,
हल लगने की वजह से ये क्या है, स्वर रहित। यदि स्वर रहित स या से युक्त शब्द, स या से युक्त शब्द क्या होता है, तत्सम होते हैं। तत्सम होते हैं। जो स और स है ना, उससे युक्त शब्द क्या होते हैं, तत्सम। तद्भव होने पर, तद्भव होने पर, तद्भव होने पर, होने पर, तद्भव होने पर या तो इनका क्या लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, या तो इनका लोप हो जाता है, या अथवा, अथवा लिख दो यार, या अच्छा नहीं लगता, अथवा स यानी कि पूर्ण से, पूरा से, पूरा से बन जाता है। बन जाता है। जैसे इसके उदाहरण ले लो कुछ, जैसे इसके उदाहरण शमश्रु, श्रृंगार, शमश्रु, शमश्रु, शमश्रु का मतलब क्या होता है भाई, मूछ होता है। देखो ये श्रु है ना, ये छोटा है भाई, है ना। शमश्रु का अर्थ होता है मूछ, मूछ। शमश्रु मूछ, श्रृंगार, श्रृंगार, सिंगार। श्रृंगार का सिंगार, ठीक है। इसके बाद में श्रमिक का सेवक, श्रमिक का सेवक, श्रमिक का सेवक, ठीक है। इसके बाद में जैसे और आगे बढ़े तो स्थिति का स्थिति, स्थिति का क्या बन जाएगा, स्थिति। बहुत सी चीजें हैं जो हमें अलग देखने को मिलेंगी, हम उनको यूज करते हैं दैनिक जीवन में, उनका उपयोग करते हैं उन शब्दों का, लेकिन हमें यह नहीं पता है वो चीजें क्या है, ठीक है। इसके बाद में शमशान, शमशान का बनेगा मसान, शमशान, शमशान का क्या बना, मसान। भाई शमशान है ना, इसमें जो स है ना ये हलंत है, ठीक है, हलयुक्त स है, ये मतलब अधूरा स है, शमशान, ठीक है। इसके बाद में श्याली, श्याली बना शाली, ठीक है। और आगे बढ़ लो और देख लो, श्रृगाल, सियार, श्रृगाल, सियार, श्रृगाल का बना सियार। इसके बाद में स्थल का थल, श्रम का सेवा, स्थल का बना थल, श्रम
सेवा, ठीक है। और ले लो कुछ वर्ड, स्वप्न, सवसुर, स्वप्न का सपना, ससुर, ससुर, ससुर का बना ससुर, अरे ससुर, ससुर का बना ससुर। और भी देखो कोई, श्रम का सेवा हो गया, स्थल का थल हो गया, श्रृगाल हो गया, श्याली हो गई, स्वप्न हो गया, स्थान हो, स्थान देख लो, स्थान, स्थान बना थान। मेरे हिसाब से बहुत उदाहरण है आप लोगों के लिए ये, ठीक है। तो देखो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया तो अब मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखो स और स दोनों होने चाहिए हल। अगर हल आते हैं ना स और स, तो उनका क्या होता है, जो वो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन कहाँ होने चाहिए भाई, शुरू में होने चाहिए। ये स्थिति है, ये एक स्थिति है कि शुरू में स और स, तालव्य स और दंत्य स कैसे होने चाहिए, हलंत होने चाहिए। तो वो क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। इनका तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाएगा दोनों का, या तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और अगर लोप नहीं होगा ना तो ये क्या बन जाएंगे, पूरे बन जाएंगे। जैसे शमश्रु, स अधूरा है, हल है, क्या बना, मूछ बना, ठीक है, मूछ। श्रृंगार, स, श्री किससे बनता है, स और र से, इनसे ही बनता है ना भाई श्री। तो ये देखो आप देखो श्रृंगार का क्या बना, श्रृंगार, श्रमिक, श्र है, स है, अधूरा है, सेवक बना। स्थिति, स आया पहले, हलंत तो क्या बना, थिति बना। शमशान, शमशान में से, हलंत, तालव्य से, मसान बना। श्याली, हलंत से, कौन सा, तालव्य से, शाली बन जाएगा। पूरा हुआ ना, संपूर्ण हुआ। श्रृंगार, श्रृगाल, श्रृगाल का बना सियार, स कौन सा बना, ये। स अगर बनेगा ना तो स बनेगा कौन सा, दंत्य से, ठीक है। कहां पे थे, हाँ श्रृगाल सियार। स्थल, लोप हो गया, थल बन गया, ठीक है। श्रम, से, बड़ा वाला से बन गया, कौन सा, दंत्य से बन गया, ठीक है। सेवा बना। उसके बाद में स्वप्न, बड़ा बना, सपना हुआ, पूर्ण हुआ, से। ससुर, ससुर बना, ये से लोप हुआ, और कौन सा से, दंत्य से का आगमन हुआ। स्थान, स्थान का क्या बना, थान बना। तो आगे और आगे बढ़े भाई, इसको मिटान दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्या बोलते हैं कि जैसे हम किसी के साथ में कोशिश करते हैं ना कि भाई, ऐसे बोलते हैं कि भाई फ्री में मैटर मिल रहा है, फ्री में मैटर मिल रहा है, फ्री में मैटर मिल रहा है। तो क्या सोचते हैं हमारे दोस्त सोचते हैं कि फ्री में दे रहा है, तो फ्री में दे रहा है तो कोई दम नहीं होगी। अरे मेरे भाई, कहीं दूसरी जगह पढ़ के देख लो, अगर दम मिले तो आ जाना वापस, पैसे खर्च करके भी देख लो एक बार, नहीं क्या। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम तो हमारे नियम की ओर। नियम है अगला, वैसे युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर वह का वह हो जाता है, सीधी सी बात है। वैसे युक्त शब्द, वैसे युक्त
शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तत्सम होते हैं। वैसे युक्त शब्द जो हैं वो तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर, तद्भव होने पर वह का वह बन जाता है। आप देखो भाई, वह का वह बनता है क्या होने पर? तद्भव होने पर। पहले वैसे युक्त क्या है? तत्सम है। वन, जैसे देख लो, वन क्या बनाना है? वह बनाना है। क्या बने? वन। वह होना चाहिए, शुरू में होना चाहिए। वक, बगुला। वजन, 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 वजन। वट, बड़, वट, बड़। वानर, बंदर, वानर, बंदर। वरकरी, बकरी। वरकरी, बकरी। देखो कितना फर्क है इसमें। वह का वह बनाना है हमें, तो कुछ भी नहीं करना। वन, वन। वक, बगुला। वजन, वजन। वट, बड़। वानर, बंदर। वरकरी, बकरी। अब मैंने कितने नियम बताए हैं आपको? एक तो ये वह वाला बताया है, आज बता दिए मैंने 3, और 3 तो आज बता दिए, और उस दिन बताए थे मैंने 2, 2, 4, 1, 5, 4-5 नियम बताए थे भाई। 8 नियम है हमारे। कुल कितने नियम है? 8 नियम है। 8 नियमों में हमारे तत्सम और तद्भव क्लियर होते हैं ना। तत्सम और तद्भव अगर क्लियर होते हैं ना, तो हमें 8 नियम पढ़ लेने चाहिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक प्रश्न आता है, हमेशा आता है इनसे, ठीक है। बहुत से उदाहरण जो मैंने दिए हैं इनमें, वो बहुत से उदाहरण बहुत से जगह पे पूछे गए हैं, बहुत से एग्जामों में। मैं ऐसे नॉर्मली नहीं बताता, नॉर्मली ही नहीं बोलता। कोई भी चीज बोलता हूं ठोक बजा के बोलता हूं, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव जो है वो हमारे हमने कर लिए हैं खत्म। सिर्फ इतना ही याद रखना है, इतना कर लोगे ना तो तत्सम और तद्भव से तो कोई प्रश्न गलत होने वाला है नहीं। आगे बढ़ो भाई, इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आपने। तत्सम और तद्भव हमारे दोनों कंप्लीट हो गए, दोनों हमने पढ़ लिए। मैंने पहले बताया था कि तत्सम और तद्भव के जो विशेष नियम है वो मैं आपको बता दूंगा, और वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे भाई आपकी मर्जी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आप जानो। मैंने कोशिश की है अच्छे से अच्छा बताने की, आपको भी लगा होगा कि हाँ कुछ तो अलग मिला है, नया मिला है, कुछ नई चीजें मिली हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारा जो तीसरा बिंदु है इसी में तत्सम तद्भव में, तीसरा बिंदु क्या है? देशज शब्द। देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं? देशज शब्द होते हैं, देशज का टुकड़े करें तो क्या होता है? देश, धन, जय। जय क्या है? जय क्या लगा है भाई इसमें? उपसर्ग है या प्रत्यय? प्रत्यय। जय प्रत्यय का प्रयोग हुआ। देश यानी देश में,
और ज मानी जन्मे। देखो इसकी परिभाषा लिख लो। वे शब्द जो किसी देश विशेष में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात वे शब्द, अर्थात वे शब्द जो किसी देश की संस्कृति के आधार पर आवश्यकता अनुरूप प्रयोग किए जाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि वे शब्द जिनका जन्म देश में ही हुआ है, देखो और एक परिभाषा लिख लो। वे शब्द जिनका जन्म देश में ही हुआ है, वे शब्द जिनका जन्म देश में ही हुआ है, अर्थात वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, अर्थात वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, अर्थात वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, क्षेत्रीय जनता के द्वारा गढ़ या रच लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। भाई इसको मिटाऊंगा मैं क्योंकि ऊपर लिखूंगा, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऊपर से मिटाने देता हूं ना 2 लाइन। ठीक है, यहीं पे आ जाएगा। ये नीचे है स्रोत नहीं होता, उसके आगे लिखना है क्षेत्रीय जनता के द्वारा गढ़ या रच लिए गए, क्षेत्रीय जनता के द्वारा
गढ़ या रच लिए गए। क्षेत्रीय जनता के द्वारा गढ़ या रच लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है भाई, यही है, देशज शब्द कहलाते हैं। लिख लिया ना ये इतने? अब इसको हटा दूं मैं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे। आज की कक्षा थोड़ी सी नीरस लग रही है मुझे, है ना? हंसी मजाक कुछ हुआ नहीं, तो हंसी मजाक में चलो मैं आपको एक चुटकुला सुना देता हूँ, फिर इसके उदाहरण लिखेंगे। चुटकुला सुना दूं? बोले जी सुना दो। तो बोले हमारे एक राजस्थान में कुछ लोग हैं, उनके बारे में कुछ चुटकुले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था जो क्या करता था कि अपने घर पे रहता था आराम से और सपने देखता था। सपने कौन से देखता था? सपने देखता था वो बहुत ही अजीब अजीब सपने। काम धंधा उसको कुछ करना है नहीं, उसको सपने देखने कि भाई सपने में कभी वो राजा बन गया, कभी वो किसी देश का राजा बन गया, कभी किसी देश का राजा बन गया, कभी उसने कुछ किया, कभी उसने कुछ किया, लड़ाइयाँ की, जीता। और बहुत ही, और क्या करता, सुबह उठता बिल्कुल आलकसी आदमी मेरी तरह, रात को मतलब ऐसे सुबह क्या बोलते हैं कि 10 बजे उठना, 11 बजे उठना, बस बिल्कुल ऐसे नहीं फ्राम, कोई टेंशन नहीं। चाहता टूटी सी साइकिल लेके चून मांग के लेके आता और आराम से अपना गुजारा करता। भाई वो रोटी भी नहीं बनाता, सीधी सी बात है, रोटियां भी नहीं बनाता, वो सिर्फ उस चून को ही फाँकता, कसार बना के। कसार बोलते हैं ना अपने देसी भाषा, वो उनको फाँक। अब क्या हुआ कि वो एक दिन ऐसे लेटा था, ऊपर की तरफ उसने ऐसे पग कर रखे थे, लेटे लेटे वो खटिया पे लेटा, टूटी सी साइकिल थी उसके पास। ऊपर जो घर होता है उसकी छत होती है, तो उसके ऊपर अगर पूड़े की छत बनाते हैं ना हम, तो उसको हमारी साइड में बोलते हैं छांद, आपकी साइड में पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो उस छांद के अंदर उसने क्या कर रखा था, ये रस्सी लटका रखी थी ऊपर, और रस्सी लटका रखी थी, उस रस्सी की लटका के और उसमें एक मटकी लटका रखी थी जिसमें उसने डाल रखा था चून, कोई आटा बचा हुआ था। वो सूता सूता सपने देख रहा है खुली आंखों से, नाम था उसका मुंगेरी लाल। ठीक है, सपने क्या देख रहा है कि मेरे पास आज एक मटकी चून है, कल मैं और मांग के लेके आऊंगा, परसों मैं और मांग के लेके आऊंगा, ऐसे करके करके मेरे पास घड़े 2 घड़े 50 घड़े चून हो जाएगा, फिर मैं उसको बेच दूंगा। ठीक है, फिर मेरी शादी हो जाएगी, कोई राजा मेरी शादी करवा देगा अपनी लड़की के साथ में। ठीक है, फिर मुझे खाना बनाने के लिए खाना बना के देगी, मेरी जो वाइफ है, जो पत्नी है, वो आएगी, वो खाना बना के देगी। बोला जी अच्छी बात है, सपने देख रहा ऐसे है ना, और पैर ऊपर कर रखे उसने, आराम से सो रहा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, खाना बना के देगी, फिर वो मेरे पास आएगी, बोला जी सुनते हो? तो बोला मैं बोलूंगा कि हाँ क्या है भाई, वो तो राजा बन रहा है ना सपने में। बोला जी हाँ क्या है बताओ। बोला जी खाना खा लो। तो बोला मैं उसको क्या करूंगा पता है? बोले क्या जी? बोला मैं उसको ऐसे ठोकर मारूंगा जोर से खींच के धड़ाम से, और उसने मारी भाई ठोकर चून के ऊपर, वो मटकी फुट गई, सारा का सारा चून उसके ऊपर आ गया। अरे बोलूंगा चल भग, मुझे खाना नहीं खाना। अरे तेरा भला हो जाए, उसने मारी ठोकर, वो सारी मटकी फुट गई। मटकी फूटने के बाद में वो सारा चून था वो उसके ऊपर। भाई साहब का सपना खुला, देखा, अरे यार क्या हुआ। तो बोलते हैं ना कि भाई जो मुंगेरी लाल है ना,
उनके सपने हैं ना वो बड़े हसीन होते हैं। आज की हमारी जनरेशन की बात करूं तो आज की जनरेशन है ना उसके भी सपने दिवस स्वप्न देखते हैं। कभी फिर बताऊंगा आपको एक स्टोरी, पहले हम पढ़ लेते हैं। आज इसको देशज को कंप्लीट करना जरूरी है मेरे भाई। अगर ये देशज कंप्लीट नहीं हुआ ना तो कल ये विदेशी वाले शब्द है ना वो कंप्लीट नहीं होंगे। देखो अब देशज के कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे जैसे अब देशज के उदाहरण है। देशज के उदाहरणों में जैसे लिख दो कि भाई हो गया बाप, हो गया उपड़ा, छोरा, बाप, उपड़ा, छोरा, छोरी, छोरी, बाप, उपड़ा, छोरा, छोरी, दीदी, पटाखा, दीदी, पटाखा। अब ये पटाखा भाई कौन सा है? ये पटाखा भाई वो है जो मतलब हम छोड़ते हैं दिवाली पे, होली दिवाली पे जो हम जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, वो ये मत सोच लेना कि कोई और, क्योंकि आपकी सोच में जानता हूं कहां तक सीमित है। ठीक है, लोटा, मुक्का, घेवर, लोटा, मुक्का, घेवर, लोटा, मुक्का, घेवर, भिंडी, बाजरा, परात, भिंडी, बाजरा, परात, भिंडी, बाजरा, परात, खिड़की, बलबलाना, मिमियाना, बलबलाना, खिड़की, मिमियाना, मिमियाना। उसके बाद में रिंगड़ा, जूता, खुरपा, डोसा, जूता, खुरपा, डोसा, रिंगड़ा, रिंगड़ा, इडली, चाट, चुटकी, चाट, चुटकी, कागज, कागज, बांद्रो, बांद्रो, और देख लो और देख लो जैसे मटका, ठंडा, पानी। पानी तो भाई देशज है और ये पानी है, ये है देशज शब्द, पानी देशज है और जो पानी है वो है तद्भव शब्द। ठीक है, सुरमा, कौन सा सुरमा? पैन वाला सुरमा, एक आंखों में लगाते हैं वो भी सुरमा होता है।
ठीक है भाई, बहुत हैं इतने। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज हमारे जो तत्सम और तद्भव हैं उनके जो नियम बच रहे थे 3, वो नियम कंप्लीट किए। और ये देशज शब्द हैं, कुछ देशज शब्द हमने लिख लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द। कल कोशिश करूंगा कि विदेशी शब्द कंप्लीट कर दूं आपके। और विदेशी शब्द अगर कल कंप्लीट नहीं होते हैं, कल तो नहीं होंगे भाई, तो कल और परसों 2 कक्षाएं और हैं जिसमें विदेशी शब्द भी हो जाएंगे हमारे और संकर शब्द भी हो जाएंगे। ठीक है, 2 कक्षाएं और होंगी इन्हीं के ऊपर। फिर उसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो भाई व्युत्पत्ति या रचना के आधार के ऊपर शब्द पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर रूप परिवर्तन के आधार पे अगर अभी शब्द बोलते हो तो अभी पढ़ा दूंगा, वरना पहले मैं सोच रहा हूँ कि भाई संधि समास प्रत्यय उपसर्ग है, जो ये 4 जो स्तंभ हैं मेन, इनको कंप्लीट किया जाए मेरे हिसाब से। पहले व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पे शब्द पढ़ लेते हैं, फिर रूप परिवर्तन के आधार पर भी शब्द पढ़ लेंगे। जैसे रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी है, विकारी में जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा हो गया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण हो गए ये चारों। फिर उसके बाद में जैसे संज्ञा सर्वनाम हो गया, विकारी हो गए, फिर अविकारी शब्द आ जाएंगे। फिर अविकारी शब्दों के बाद में फिर आगे और बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से पहले ये जो शब्द विचार है इसको हमें बाद में लेना चाहिए था वैसे तो, लेकिन हमने ये पहले ले लिया क्योंकि पहले हमें संधि करनी चाहिए थी, संधि और समास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके बाद में पहले अब एक बार रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद में हम संधि स्टार्ट करेंगे। ठीक है, संधि हो जाने के बाद में फिर समास पढ़ेंगे, फिर प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर उपसर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द विचार को यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करेंगे, शब्द विचार को आगे हम बाद में पढ़ेंगे। 2 क्लासें तो ये शब्द विचार के लेकर रहेंगी, मतलब पौन घंटा या 1 घंटे के समथिंग, 2 घंटे का मैटर है वो और है मेरे पास में। ठीक है, इसके बाद में और हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे जानकारी होगी मैं आपको देता रहूंगा। और दोस्तों आप भूले ना कि मैं भी आपका ही एक आपके जैसा ही हूँ, आपके जैसे ही एक छोटे से परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यार आप मेरी बातों को समझें, मेरी भावनाओं को समझें, मेरी भी कदर करें यार। अगर कुछ दे रहा हूँ तो आपसे कुछ पैसे तो मांग नहीं रहा, पैसे नहीं मांग रहा तो यार सिर्फ मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना कि भाई चैनल को लाइक करवाएं, शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, कम से कम यार अपने फैमिली वालों से ही करवा दें। और बिना तो अपने फैमिली वाले बहुत हैं, रिश्तेदार भी बहुत हैं, क्योंकि पढ़ना भाई हमें है। ठीक है, मेरा अगर थोड़ा सा अगर सपोर्ट हो जाएगा तो थोड़ा सपोर्ट होने के बाद में जैसे अगर चैनल चलता है तो आगे काम करें, नहीं क्या समझ रहे हो। चलो ठीक है, तो इन्हीं भावनाओं के साथ में वैसे तो मैं मजाक कर ही लेता हूँ कभी कभी आपके साथ में। और आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और सब कुशल मंगल रहें। परिवार में अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनका इज्जत करें, उनकी आदर करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि सम्मान बिना कुछ भी नहीं होता भाई। अगर माँ बाप के सामने झुकोगे ना तो उनके हाथ जब उठेंगे ना तो वो सिर्फ आशीर्वाद के लिए ही उठेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए वीडियो के साथ, खूबसूरती के साथ, एक मौज और मस्ती के वीडियो के साथ में। क्योंकि जो पढ़ते हैं ना उसमें मौज और मस्ती ना होना तो फिर पढ़ने का मजा कहाँ आता है। नीरस नहीं रहना, हमें पढ़ना है, खुशी से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, मेहनत करनी है। कोशिश करूंगा जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना उससे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा कि आपको कुछ बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया मैटर आपको दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों, शुभ दिनों।